नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 9 विषय अंग्रेजी के पाठ 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की प्रस्तुति, जिसकी प्रस्तुत करता हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलोद, कोटा। पाठ की समीक्षा की गई है श्रीमती दर्पण जैन, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर, कोटा के द्वारा। तो बच्चों, आइए अब हम पाठ की प्रस्तुति को सुनते हैं, जो कि 9th क्लास के द बुक मोमेंट का सेकंड चैप्टर है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर सेकंड, द एडवेंचर ऑफ टोटो. It is taken from the book Moment. It is written by a very famous writer, Ruskin Bond. He is our Indian writer of British degree. He is a short story writer. इनकी स्टोरीज वेल नोन होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होता है। He considers himself as a visual writer because for short story, he first imagine it like a film and then note down. The Adventure of Toto is a humorous story of a baby monkey named Toto. ये टोटो की बहुत ही मजेदार कहानी है, जो कि एक बंदर का बच्चा है। इस लेसन की थीम है, किसी भी जंगली जानवर को पालतू जानवर बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए यदि हमारे पास रिलेटेड प्रॉपर स्किल और नॉलेज न हो तो। ऐसे बहुत से लोग हैं who can definitely take care of these type animal in a very nice way, so that the pet and owner both are happy. But we have must whole skill and knowledge because they have natural habitats and traits on their. Now we are start the lesson. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for a sum of 5 rupees and tied to a feeding trough. He decided add him in his private zoo. दादाजी ने निर्णय लिया कि वो टोटो को अपने जू का हिस्सा बनाएंगे और 5 रुपए में टोंगा ड्राइवर से खरीद कर ले आते हैं। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, हिज आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ वेनिथ, डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ वर अ पर्ली वाइट। वह एक सुंदर बंदर था, उसकी गहरी बाहों के नीचे उसकी चमकीली आंखें शरारत से चमकती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राई अप as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and big. परंतु उसके हाथ ऐसे सूखे हुए थे मानो उन्हें अनेक वर्षों तक धूप में अचार की तरह सुखाया गया हो, और फिर भी उसकी उंगलियां बहुत तेज काम करती थी। दादी जी हमेशा बतंगड़ बना देती थी जब भी दादाजी कोई नया पालतू जानवर या पक्षी घर में लाते थे। इसलिए यह निश्चय किया गया कि जब तक दादी जी विशेष रूप से अच्छे मूड में न आ जाए, तब तक टोटो की उपस्थिति को गुप्त ही रखा जाए। और छोटी सी कोठरी में जिसका दरवाजा दादाजी के शयन कक्ष में खुलता था, उसको बांध दिया गया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. दादाजी कुछ घंटों बाद जब उसको खोलने पहुंचे तो देखा उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। दीवारों का प्लास्टर बाहर आ गया था, खूंटियां भी बाहर आ गई थी, और राइटर की स्कूल यूनिफॉर्म का जो ब्लेजर था वो भी फाड़ दिया गया। माई स्कूल ब्लेजर वॉज इन श्रेड. His presence in the house was still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets live away sociable together. उसकी उपस्थिति अभी भी गुप्त थी। टोटो को एक बड़े पिंजरे में नौकरों के क्वार्टरों में रख दिया गया, जहां और भी कई पालतू जानवर, पशु पक्षी साथ साथ रहते थे। कौन रहते थे वो मैं आपको बताती हूँ। कछुआ, खरगोश का जोड़ा, पालतू गिलहरी इत्यादि।
लेकिन बंदर अपने किसी साथी को रात में सोने नहीं देता था। अगले दिन दादाजी को देहरादून जाना था, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on the trip, but he told me about it afterward. दुर्भाग्य से मैं उस यात्रा में शामिल नहीं था, लेकिन लौटने पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। A black big canvas kit was provided for Toto because Toto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way. Through his efforts to get out only had that effect of making the bag roll about the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted curious crowd of onlookers on the Dehradun platform. टोटो को कैनवास के मजबूत बैग में ले जाया गया। किसी भी तरह हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था, इतना मजबूत था वो बैग। बाहर निकालने के प्रयास में सिर्फ इतना था कि बैग जमीन पर लुढ़कता था, हवा में उछलता था, एक प्रदर्शनी सी लग जाती थी, जिससे देहरादून के प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की उत्सुकता भरी भीड़ का ध्यान आकर्षित होता था। Grandfather was producing his ticket at the railway turnstile. Toto suddenly pulled his hand. चेक करने अस्तबल में गए तो पाया कि अस्तबल में कोई उसे अच्छा नहीं लग रहा था। नाना जो कि डंकी फैमिली से थी, उसको बिना कारण परेशान किए जा रहा था और वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दियों में शाम के समय टोटो की एक बड़ी आवभगत होती थी कि दादी जी उसे एक बड़े से कटोरे में नहाने का पानी देती थी। He would cunningly test the temperature with his hand when gradually step into the bath. First foot, then other foot, until he was into the water up to his neck. वह चालाकी से एक हाथ से उसके तापमान को जांचता, पहले एक पैर उस बर्तन में रखता और फिर दूसरा धीरे धीरे स्नान के बर्तन में घुस जाता, जब तक कि पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over when the water became cold. He would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. एक बार आराम महसूस होने पर वह अपने हाथों में साबुन लेता और पूरे शरीर को रगड़ता। जब पानी ठंडा हो जाता तो वह बाहर निकल जाता और खुद को सुखाने के लिए पूरी तेजी से चूल्हे की तरफ दौड़ता। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and would refuse to go on with his bath. अगर टोटो की इस क्रिया के दौरान कोई उस पर हंस पड़ता, उसकी भावनाएं आहत होती और वह आगे स्नान करने से मना कर देता। One day Toto nearly succeeded boiling himself alive. टोटो ने एक दिन अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया होता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. रसोई में आग पर एक बड़ी केटली में चाय के लिए पानी उबलने को रखा हुआ था और टोटो को जब कुछ अच्छा करने को कुछ और नहीं मिला तो उसने ढक्कन हटाने की सोची। Finding the water just warm enough for a bath, he go in. With his head sticking out from the open kettle, his were just fine for a while until the water again boiled. With his head sticking out from the open kettle, this worked just fine for a while until the water again to boil. अपना सिर खुली हुई केटली से बाहर निकाले रखा, कुछ समय बाद तक तो वह ठीक ठाक रहा, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside sat down again. He continued hopping up and down for some little until grandmother arrived and hauled him half boiled outside of the kettle. टोटो थोड़ा सा उठा
लेकिन बाहर ठंड महसूस करके फिर नीचे बैठ गया। कुछ देर तक तो ऊपर नीचे भटकता रहा, जब तक कि दादी माँ वहां नहीं पहुंची और उसे आधे उबले हुए टोटो को केटली से बाहर नहीं निकाल दिया। If there is a part of brain specially developed to mischief, that part was largely developed into Toto. He was always turning things to pieces. यदि मस्तिष्क का कोई ऐसा भाग होता है जो खास तौर से शरारत को अर्पित है, तो वह टोटो में बहुत अत्यधिक विकसित था। वे हमेशा वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता रहता था। अब आगे और सुनो बच्चों, उसने क्या शरारत की। One day, at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. He entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. एक दिन दोपहर के भोजन के समय पुलाव की बड़ी सी तस्तरी भोजन मेज के बीच में रखी थी। कमरे में घुसते ही उसने तो टोटो को चावल ठूसते हुए देखा। मेरी दादी माँ चिल्लाई। टोटो ने चावल से भरी हुई प्लेट दादी माँ के ऊपर फेंक दी। One of my aunt just forward and received a glass of water in the face when grandfather arrived to Toto, picked up the dish and made his exit through our window. He found him in the branches of jackfruit tree. The dish is still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined to finishing every grain. And then, in order of spite, grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtain and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. मेरी बुआ आगे की ओर झपटी। टोटो ने उसके मुंह पर पानी का एक गिलास फेंका। जब दादाजी उसे टोटो ने पुलाव की तस्तरी उठाई और खिड़की से बाहर होकर निकल गया। हमें ये कैटल के पेड़ की शाखाओं पर बैठा हुआ मिला। तस्तरी अभी भी उसके हाथ में थी। पूरी दोपहर वही होता रहा। धीरे धीरे चावल खाता रहा, मानो कि उसने एक एक दाना खत्म करने का पक्का मन बना रखा है। और फिर दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, जो कि उस पर चिल्लाई थी, उसने तस्तरी पेड़ से नीचे फेंक दी और जब उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए तो खुशी से चहक उठा। टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था जिसे हम लंबे समय तक रख सके। यहाँ तक कि दादाजी ने भी यह अनुभव किया। हम बहुत अधिक धनी नहीं थे और बार बार बर्तनों, कपड़ों व बैल पेपर का नुकसान का भार नहीं उठा सकते थे। इसलिए दादाजी ने उस तांगे चलाने वाले को ढूंढा और टोटो को वापस भेज दिया 3 रुपए में। अब टोटो की शरारतों को हम विराम देते हैं। ऑनेस्टली बताओ बच्चों, टोटो की शरारत को पढ़ने के बाद उसको एक बार देखने का मन तो जरूर हो रहा होगा। तो इस लेसन का मॉरल, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। वाइल्ड एनिमल को पेट एनिमल नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए टोटो को हमें पालतू जानवर नहीं बनाना था, क्योंकि उसकी हैबिट और वर्च्यूज बिल्कुल डिफरेंट थी, जिसके बारे में दादाजी नहीं जानते थे। उम्मीद है आपको लेसन बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। बच्चों, अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी विषय के कक्षा 9 का दूसरा पाठ, द एडवेंचर ऑफ टोटो। हमारी आज की शिक्षिका थी GSS अलोद, ब्लॉक खैराबाद, जिला कोटा की अंग्रेजी व्याख्याता श्रीमती लक्ष्मी देवी। और अब आज का विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम समाप्त करने की किरण को अनुमति दीजिए।